असम, उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार के करीब 2500 मदारिस जांच की जद में है। हाईकोर्ट ने 609 मदरसों का फंड रोकने का हुक्म दिया है। वहीं 2459 मदरसों के कागजात की जांच करने के भी हुक्म दिए हैं। 29 नवंबर 1980 के बाद रियासती हुकूमत से ग्रांट पाने वाले इन मदारिस की जांच का हुक्म पटना हाईकोर्ट ने जारी किया। महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को यह हुक्म जारी किया गया है। हाईकोर्ट के इस हुक्म के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी लीडर और असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय सिन्हा नीतीश हुकूमत पर हमला बोलते हुए मदरसों का आतंकी कनेक्शन भी निकाल ले रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि तरक्की पसंद शायर कैफी आजमी जो कम्युनिस्ट तहरीक के रूह रवा थे, उनकी तालीम उसी मदरसे में हुई है। नगमा निगाह मजरू सुल्तानपुरी भी मदरसे के पढ़े हुए थे। मुल्क के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इब्तदाई तालीम मदरसे में हुई थी। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की इब्तदाई तालीम पंजाब के एक मदरसे में हुई थी। बहरहाल ऐसी फहरिस्त में बेशुमार नाम है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि यूपी की आज बिहार में जांच। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। असम से शुरू हुआ मदरसा सर्वे और बुलडोजर चलने के बाद अब उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में फर्जी कहे जाने वाले मदारिस के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने हाई एक्शन लिया है। पटना हाईकोर्ट ने रियासत के कुल 2459 मदरसों के कागजातों की तफसीली जांच करने का हुक्म जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 609 मदरसों के ग्रांट पर भी रोक लगा दी है। एक लेटर को फोर्ज करके मदरसे का रिकॉग्निशन लिया गया, ये बताते हुए कि उनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सारा कुछ उनके पास जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए एक मदरसे में वो सब कुछ है। जब ये बात हाईकोर्ट के संज्ञान में लाई गई तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसके ऊपर एक एफआईआर इंस्टीट्यूट हो और प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। डीजीपी साहब को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया और बोला और फर्दर ये इन द मीन वाइल ये भी कहा गया कि जितने भी मदरसे हैं उन सारे मदरसों की इंक्वायरी होनी चाहिए। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर मदरसों को दी गई मंजूरी पर दर्ज हुई एफआईआर पर डीजीपी को जांच के बाद पूरी जानकारी कोर्ट को देने का हुक्म दिया गया है। ये बिहार हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। मदरसे की जांच पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होता है उसे देखा जाता है, हुकूमत उसको देखती है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसे देखा जाएगा। तो जब कोर्ट का कोई ऑर्डर होता है तो भाई तो उसको देखा ही जाता है और हम लोग तो जो कुछ भी है सबको कितना मदद कर रहे हैं। जितने लोगों को मान्यता मिल गई है और पहले जितना मिला हुआ था बाद में हम लोगों ने बहुतों को दिया है और कितनी सहायता दे रहे हैं और उसी तरह से सहायता दे रहे हैं जो अन्य स्कूलों को मिलता है। लेकिन अब कोई कोर्ट में गया और कोर्ट के द्वारा कुछ बात हुई है तो सब चीज को लोग देखेंगे, वो तो गलत विषय है। बीजेपी अब फर्जी मदरसों को लेकर बिहार हुकूमत को घेर रही है। दलील दी जा रही है कि सरकारी फंड का सही से इस्तेमाल होता है या नहीं, इसकी वक्त वक्त पर जांच होनी चाहिए। लेकिन जिसको पोलराइजेशन की सियासत करने की आदत है वो इसे दूसरे चश्मे से देखते हैं। यह बहुत स्वागत जो कदम है और जांच होना चाहिए। जांच होने से पारदर्शिता होती है और इसको लोग जो है दूसरे चश्मे से देखते हैं। जिनको आदत है तुष्टीकरण की राजनीति करने का, ये ठीक नहीं है। रियासत के अक़लियती वजीर का कहना है कि सभी मदरसे गलत नहीं हो सकते। उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। हाईकोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं हम लोग बोल सकते हैं। जो होगा कार्रवाई का जांच के उपरांत, जांच के बाद जो कार्रवाई करना हो, जो गलत हुआ कार्रवाई की जाएगी, बात की बात है। लेकिन जो सामने आया है कि जो मदरसे के इसका यहाँ पे कितना मतलब 2,000 करीब, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर लोग 2,500 कोर्ट का आदेश लोग किया कि 2,500 जांच होगा तो जांच करें, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग भी मदरसा के लोग जानते हैं, क्योंकि मदरसा के बारे में जानकारी हम लोग के बच्चे पढ़ते भी हैं। वहीं दूसरी जानिब आरजेडी की दलील है कि हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जांच होगी, जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जो याचिका करता थे उनके याचिका पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि मदरसों में जो अनुदान ली जा रही है गलत तरीके से, इसे पुलिस प्रशासन से
बिहार के डीजीपी से जांच के लिए कहा है। इसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। अब ये पूरा मामला पुलिस प्रशासन देखेगी और माननीय न्यायालय को सभी तथ्यों से अवगत कराएगी। पटना हाई कोर्ट में अब 14 फरवरी को समाअत होनी है। 14 फरवरी तक पटना हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपनी है। देखना होगा मदरसों को दी जा रही फंड का सच में बेजा इस्तेमाल हो रहा है या बच्चों की तालीम पर पैसे खर्च हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।